हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स। ये हमारा गॉस थ्योरम चैप्टर यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड क्लास है। सो गॉस थ्योरम को हम गॉस लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो इस गॉस थ्योरम तक आने से पहले हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें बात की थी आपसे वेरी बेसिक टू क्वांटिटीज की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर। तो ये क्लास समझने से पहले आपको वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छी तरीके से, एरिया वेक्टर अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बिना, वो बेसिक था इस चैप्टर का, तो उसके बिना ये आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप जाकर के वो क्लास अच्छी तरह समझिएगा, फिर ये क्लास आप देखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात शुरू करते हैं गॉस थ्योरम की। अभी देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने आपको बताया था वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक गिवन सरफेस के से अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं तो हम उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। ये आप सबको पता चल गया होगा। पर फॉर ए गिवन सरफेस, है ना, अगर सरफेस आपका क्लोज हो, ठीक है, अगर सरफेस आपका क्लोज हो जो 1 2 3 4 सरफेसेस से जुड़ के बना हो, तो उस क्लोज सरफेस की हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमें कौन बता रहा है? हमें बता रहा है, इन शॉर्ट में कौन बता रहा है? हमें गॉस थ्योरम बता रही है, ठीक है। हमें गॉस साइंटिस्ट का नाम है, हमें वो बता रहे हैं कि हमें क्लोज सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो कैसे फाइंड आउट करनी है। क्लियर, समझिए आप। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्लोज सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको सिंपल जो है डिफरेंस पता चल जाएगा भी क्या है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ज्यूम करता हूँ एक क्लोज सरफेस। मैंने क्लोज सरफेस एज्यूम कर लिया, ए बी सी डी से रेक्टेंगुलर क्लोज सरफेस, ठीक है। तो इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करनी है। और आप सिंपल वे से आप समझिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी? किसी चार्ज की वजह से होगी। इसलिए मैंने इसके अंदर एक चार्ज एज्यूम कर लिया, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इन ऑल डायरेक्शन, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है ना। सो इस इन ऑल डायरेक्शंस क्या आ जाएगी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ऐसे, इन दिस डायरेक्शन, 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 इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, हमें ये पहले पता है, हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। क्लियर। अभी आप देखिए, ये जो क्लोज सरफेस है ये आपका 4 डिफरेंट सरफेसेस से बना है। कैसे? ए बी सरफेस, बी सी सरफेस, सी डी सरफेस, डी ए सरफेस। तो कुछ लाइंस ऑफ फोर्स ए बी से पास हो रही है, कुछ बी सी से, कुछ सी डी से, कुछ डी ए से, ठीक है। तो मुझे अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ठीक है ना। इसका एरिया मान लो S1 है, इसका भी S1 होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। S2 भाई, ये एक बात है, ये हम ना 3 डायमेंशन क्यूब ले लो इसको, ये एरिया देखना है मुझे इसका, ठीक है। एरिया चाहिए हमें, ये क्यूब ले लिया हमने, ठीक है। ओके, सो ये क्यूबिकल शेप है हमारी, तो उसका ये एरिया है S2 ये डिफरेंट ऑपोजिट फेजेस का एरिया क्या होगा? ऑलमोस्ट अबाउट सेम है, ठीक है। तो हमें 4 डिफरेंट सरफेसेस पे एटलीस्ट 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तब हम जाके क्लोज सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर पाएंगे। बट हमें गॉस थ्योरम ने डायरेक्टली बता दी कि इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे। गॉस थ्योरम ने क्या बताया? सो हमें ये बता, पहले लिख लो कि इसका यूज क्या है। इट इज यूज्ड, डेफिनेशन नहीं है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए क्लोज्ड सरफेस। क्लियर। एक क्लोज सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, हमें किसने बताया? हमें गॉस थ्योरम ने बताया। और उसने हमें डायरेक्टली बता दी कि सारे इस क्लोज सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, इन 4 सरफेसेस को ऐड करके निकालो और टोटल डायरेक्टली, टोटल जो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी दैट विल बी 1 over epsilon naught times the charge enclosed by that surface। तो यही है जो चार्ज इंक्लोज्ड है, इसकी वजह से जो भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं सारे सरफेसेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रही हैं, दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 over epsilon naught मल्टीप्लाई बाय दी चार्ज
इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, जो सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है, क्योंकि क्लोज सरफेस लेना है हमने तो चार्ज इनक्लोज्ड ही होगा, चार्ज अंदर होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर से उस सरफेसेस की तरफ बाहर को जाएंगी। क्लियर? तो ये हमें डायरेक्टली बता दी इसने गॉस थ्योरम ने। ठीक है, तो हम यहां से अब इसकी फ्लक्स हमें पहले पता है व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स क्या होती है आपकी E डॉट ds। हम अच्छे से लास्ट क्लास में समझ चुके हैं E डॉट ds। ds में स्मॉल एरिया ले रहा हूं तो स्मॉल के लिए मुझे क्या टोटल के लिए क्या करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन, एंड दिस इज व्हाट दिस शोज योर क्लोज सरफेस। ये क्या शो करता है आपको? क्लोज सरफेस शो करता है। ठीक है, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस का क्या है? क्लोज सरफेस का क्या है आपका? एरिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है ये? ड्यू टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। जो आपका सरफेस ने ये चार्ज इनक्लोज्ड किया हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? ds, जो सारा एरिया है किसका? क्लोज सरफेस का एरिया। दिस इज व्हाट दिस शोज द क्लोज सरफेस। ओके, सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। दिस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल। तो उसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हमने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है E डॉट ds डबल इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल Q बाय एप्सिलॉन। ये इसकी स्टेटमेंट है, ये हमें गॉस थ्योरम ने डायरेक्टली बताया। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, पर प्रूफ जो है इसका हमारे CBSE पंजाब बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो प्रूफ करने की कोई जरूरत भी नहीं है हमें। स्टेटमेंट ली हमने, इसको आगे एप्लीकेशंस के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? ये यूजेस आपने लिख लिया। ठीक है, सो अब देखिए स्टेटमेंट, यहीं से स्टेटमेंट बनाते हैं इसकी। जो मैंने अभी बोली है वो इसकी स्टेटमेंट ही है। स्टेटमेंट क्या है इसकी? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, पासिंग थ्रू ए गिवन क्लोज्ड सरफेस, the total electric flux passing through a given closed surface is equal to 1 over epsilon naught times the charge enclosed। 1 over epsilon naught times the charge enclosed। जो इसने चार्ज इनक्लोज्ड किया है उस क्लोज सरफेस ने, उसके 1 over epsilon naught टाइम्स मल्टीप्लाई है। So this is your total electric flux according to Gauss theorem due to a closed surface, any closed surface। और आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड किस पे कर रही है? दैट इज डिपेंड्स अपॉन ओनली चार्ज एंड योर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये है कि ये आपका मीडियम कौन सा है? आपका एयर मीडियम है या आपका वैक्यूम मीडियम है? अगर ये तो आपको पता ही है ना, वैक्यूम लेके चल रहे हैं हम सभी आर्टिकल कंसेप्ट्स में। अगर आपको कोई और मीडियम है तो इसको हटा के क्या लिख दो आप? सिंपल एप्सिलॉन लिख दो, तो उसमें रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट जो हमने इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की थी वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख सकते हो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। ठीक है, सिंपल एप्सिलॉन आ जाएगा फॉर अदर मीडियम के लिए। ठीक है, और अब देखिए ये तो मैंने एज्यूम किया था क्लोज सरफेस पहले ही। अब यही स्टेटमेंट जो है आपकी अच्छे से आपको समझ आ गई होगी व्हाट इज दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ऑफ अपना गॉस थ्योरम। तो अभी मैं क्या करता हूं, अभी चार्ज एरिया, सो दिस इज ए चार्ज। अब इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मुझे फाइंड आउट करनी है। क्लियर? इस चार्ज की वजह से टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मुझे फाइंड आउट करनी है, बट मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा भाई? मुझे गॉस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, और गॉस थ्योरम अप्लाई करने से पहले इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा? मुझे क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर? चार्ज को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। ये क्लियर है आपको? क्लियर हो गया ना? क्लोज करना पड़ेगा। अगर तो सरफेस क्लोज्ड गिवन है तो हम वही लेके चलेंगे। अगर चार्ज है बट वो क्लोज नहीं है तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने से पहले हमें उसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे ये क्वेश्चन है आपको, इस चार्ज की वजह से मुझे
इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करनी है सराउंडिंग्स में इसके, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, पहले इसको क्लोज करूंगा तभी मैं गॉस थ्योरम अप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो इसको क्लोज कैसे करना है, अब देखिए हमें जैसा ऑब्जेक्ट है, जैसा पॉइंट चार्ज है, तो इसको सिमेट्रिकली क्लोज करना है। सिमेट्रिकली क्लोज कैसे करना है, आप देखिए इसकी वजह से सभी डायरेक्शंस में आपको पता है ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने बना ली, ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं यहां तक की डिस्टेंस को r डिस्टेंस एज्यूम कर लूं, तो यहां पे भी r डिस्टेंस एज्यूम कर लूं, यहां पे भी r डिस्टेंस, सभी सेम डिस्टेंस पे, मान लो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर सब डिस्टेंसेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट 5 मीटर एट 5, तुम चार्ज तो एक ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, k q बाय r स्क्वायर, तो चार्ज आपका सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में हम देख रहे हैं चार्ज सेम है आपका। डिस्टेंस भी अगर मैं सेम कर लेता हूं तो इन सभी पॉइंट्स पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, आपकी सेम होगी। इन सभी पॉइंट्स पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो एक सरफेस अपने आप क्या हो गया, क्लोज सरफेस बन गया, ठीक है। ये चार्ज आपका खुद क्लोज्ड हो गया। सो दिस क्लोज सरफेस जो मैंने अभी ड्रा किया है एट इक्वल डिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शंस, एट इक्वल डिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शंस, दिस क्लोज सरफेस, दिस क्लोज ज्योमेट्री है ना, इमेजिनरी शेप, इमेजिनरी है ये मैंने ड्रा किया, ठीक है, इमेजिनरी है। सो दिस इज कॉल्ड योर गॉसियन सरफेस, दिस इज कॉल्ड योर गॉसियन सरफेस, ठीक है भाई। तो याद रखिए ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। तो गॉस थ्योरम पहले बता दिया, डायरेक्टली यूज करनी है कहां पे, जहां हमें क्लोज सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। क्लोज सरफेस अगर हमें गिवन है तो वही लेके चलना है, अगर नहीं गिवन तो हमें पहले उस चार्ज को, उस ऑब्जेक्ट को हमें क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। और क्लोज कैसे करना है हमें, कि क्लोज ऐसे करना है कि उस सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपकी उस ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल डायरेक्शंस सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी, सेम होगी इन ऑल डायरेक्शंस। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। क्लियर हो गया भाई, तो ये आपकी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये हमारा बन गया गॉसियन सरफेस। अब व्हाट इज गॉसियन सरफेस, समझ तो आ गया। अब इसको लिखना कैसे है, तो हम इसको यहां लिखते हैं इस साइड पे। सो ये स्टेटमेंट आप लिख ली गॉस थ्योरम की, और ये मैथ थ्योरी में और ये मैथमेटिकल फॉर्म में। जब भी हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो फुल फॉर्म में E डॉट ds टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 5 ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, क्लियर। तो अभी जो हम लिख रहे हैं व्हाट इज गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस क्या है, ठीक है, गॉसियन सरफेस। अब इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, गॉसियन सरफेस क्या है, ठीक है। क्या है ये, इट इज ए, लिखो गॉसियन सरफेस, इट इज एन इमेजिनरी, इट इज एन इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल है, हम ड्रा करेंगे ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस एट, ठीक है, एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम, ठीक है, रिमेन्स सेम, ठीक है। एट विच मीन्स ये ज्योमेट्रिकल सरफेस है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू क्या रहेगी, उस शेप चार्ज की वजह से, उस ऑब्जेक्ट की वजह से आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज योर गॉसियन सरफेस, सिंपल वे। सो जो गिवन है जो हमें ड्रा किया दैट इज योर गॉस का गॉसियन सरफेस, उसकी नीड है गॉस थ्योरम की क्लोज सरफेस बनाना, ठीक है। तो हमने इमेजिनरी जो ड्रा किया, दिस इज इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल ड्रा किया, क्लोज सरफेस है एट विच योर इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम। तो ऐसे कितने भी बना लो, ऐसे क्लोज बना लो, दूर बना लो, कहां जरूरत है वहां बना लो आपको,
ठीक है। सो दिस इज योर गॉसियन सरफेस एंड गॉस थ्योरम। अब उम्मीद है मुझे आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि गॉस थ्योरम कहाँ अप्लाई करनी है और कैसे अप्लाई करनी है। तो हमें क्या कंडीशन चाहिए गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए? सिंपल एक कंडीशन चाहिए, क्लोज सरफेस चाहिए, उसके अंदर चार्ज जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी नेक्स्ट कुछ आप लिखिए स्पेशल अपना क्या कहते हैं इसको, कुछ स्पेशल केसेस लिखिए गॉस थ्योरम के ऊपर। तो ये गॉसियन सरफेस हो गया, ये गॉस थ्योरम भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आप लिखिए कुछ स्पेशल केसेस को समझिए गॉस थ्योरम के, ठीक है। तो गॉस थ्योरम मैं यहां पर लिख देता हूं, E डॉट ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम आ गई, ठीक है। तो अब देखिए स्पेशल केसेस। पहला स्पेशल केस क्या है आपका, अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज ही ना हो तो क्या होगा? अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज ही ना हो तो क्या होगा? तो दिस चार्ज कहां पे है? ये चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है। अगर चार्ज ही नहीं है भाई, इफ देयर इज नो चार्ज, इफ देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, दैट इज योर q is equal to 0, which implies your E dot ds is 0, ठीक है। तो आपकी जो फ्लक्स है फाई है वो क्या हो गया? आपकी 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगी, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी है, यहाँ पे फ्लक्स नहीं है तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो आप जानिए कि क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही अगर नहीं है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। क्लियर हो गया भैया आपको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं है, क्यों फ्लक्स नहीं है तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपको फर्स्ट केस, ठीक है। तो अब सेकंड केस समझिए। सेकंड केस क्लियर, इफ देयर is two equal and opposite charges are enclosed by closed surface, अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस क्लोज है, जैसे मान लीजिए कोई भी क्लोज सरफेस है, एक प्लस क्यू है, एक उसके अंदर माइनस क्यू चार्ज क्लोज है, तो क्या होगा भाई? तो ये आपका जो तब क्या होगा? तब भी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी? 0 होगी। क्यों होगी 0? क्योंकि जो फ्लक्स है आपकी फाई दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, एंड व्हाट इज दिस क्यू? दिस क्यू इज क्यू टोटल, क्लियर। ये क्यू टोटल है आपका, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन पता है ना आपको। तो टोटल चार्ज कितना हुआ इस बॉडी के अंदर, ये देखना है हमें, है ना। कितना हुआ चार्ज, इस दोनों का सम करोगे, टोटल चार्ज कितना हुआ? प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया? फ्लक्स अगेन कितनी आ गई आपकी? 0। तो यहां पर भी कोई फ्लक्स नहीं होगी। सो ये हम बोल सकते हैं दिस इज द केस ऑफ योर डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल का केस हम बोल सकते हैं। इसका जो अपना, क्योंकि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कौन सा सिस्टम बनाते हैं आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिस्टम बनाते हैं। तो अगर हमने एक डाइपोल को किसी क्लोज सरफेस के अंदर रख रखा है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? दैट इज 0, क्योंकि नेट चार्ज कितना हो जाएगा? क्लोज्ड 0। नेट चार्ज ही नहीं बचा क्लोज करने के लिए, तो आपकी फ्लक्स कितनी होगी? 0 फ्लक्स हो जाएगी। क्लियर हो गया? सो ये था आपका सेकंड केस, ठीक है। और अगर आपका चार्ज नेगेटिव है, अगर मान लीजिए, ये तो सेकंड केस हो गया, टोटल फ्लक्स 0 होगी, ठीक है, डाइपोल की वजह से भी। तो थर्ड केस की अगर बात करें, इफ इनक्लोज्ड चार्ज इज नेगेटिव, अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो क्या हुआ? तो आपकी फ्लक्स क्या हो जाएगी? फ्लक्स आपकी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट।
सिंपल, ठीक है, इसमें तो कोई मतलब समझने की बात ही नहीं है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो assumption से assume करनी है, ठीक है। वैसे फ्लक्स आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, तो माइनस का मतलब होता है इनवर्ड, कोई भी assume कर लो, प्लस का मतलब आउटवर्ड, नेगेटिव का मतलब इनवर्ड, क्लियर। तो उसके बाद अगर चार्जेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, Q1 Q2 Q1 मान लीजिए क्लोज सरफेस है, Q1 Q2 Q3 Q4 कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस आप ले लो, तो उसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी बार, वो भी आपको पता चल गया होगा अब तक। तो E डॉट ds दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डिवाइड बाय एप्सिलॉन, मींस टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा मतलब डायरेक्टली हम इनक्लोज सरफेस में कितने चार्ज है ना वो टोटल चार्ज निकाल दो भाई, पहले उसको गॉस सेल में पुट कर दो। सो दैट इज योर सिंपल, मतलब इनक्लोज सरफेस में कितने भी चार्जेस हो हम डायरेक्टली उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्लोज सरफेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट आप जो इंपॉर्टेंट केस है, फिफ्थ केस लिखिए आप। अभी आप फॉर्मूले से आप देखिए, जो आपकी गॉस थ्योरम है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, वो डिपेंड किस पे करती है, ओनली ऑन द चार्ज, क्यू पे डिपेंड करती है। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना सारी की सारी, E डॉट ds, तो ये सारी क्या है आपकी फ्लक्स, फ्लक्स डिपेंड किस पे करती है आपकी, ओनली ऑन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट क्लोज सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करती, ये क्लोज सरफेस की साइज पे भी डिपेंड नहीं करती। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्लोज सरफेस बनाया, ठीक है, ये क्लोज सरफेस ले लिया, क्लियर। तो एक क्लोज सरफेस और ले लेते हैं, एक क्लोज सरफेस ये वाला ले लिया, ठीक है भाई। तो ये मैंने क्लोज सरफेसेस ले लिए, है ना। इसके अंदर मान लो चार्ज इनक्लोज्ड है प्लस क्यू, इसके अंदर भी चार्ज इनक्लोज्ड है प्लस क्यू, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इस क्लोज सरफेस की वजह से। इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी, दैट इज अगेन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे सरफेस की वजह से, क्लोज सरफेस की वजह से कितनी होगी, क्यू बाय, सेम होगी। इसका मतलब देखो दोनों में से कौन सी क्यूबिक साइज बड़ा है, किसका साइज बड़ा है, आप देखिए नीचे का साइज बड़ा है ना, तो ये साइज पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो साइज बड़ा हो छोटा हो, है ना, बट डिपेंड किस पे करती है, ओनली ऑन दी चार्ज इनक्लोज्ड बाय दी क्लोज्ड सरफेस। क्लियर हो गया अब, है ना। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, साइज पे डिपेंड नहीं कर रही। अभी आप देखिए नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सेम साइज बनाते हैं। अब हम बना रहे हैं सेम साइज क्यूब, ये सेम साइज की मैंने क्यूब बना ली और यहाँ पे अब 4 रख दिया मैंने 3 क्यूब। अब इसकी वजह से फ्लक्स कितनी होगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि चार्ज 3 टाइम्स हो गया भाई, चार्ज 3 टाइम्स हो गया तो फ्लक्स कितनी होगी, ये भी 3 टाइम्स होगी, क्योंकि डिपेंडिंग इस पे करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली ऑन चार्ज। क्लियर। तो साइज सेम था, शेप भी सेम रखी मैंने, बट फ्लक्स देखो बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि चार्ज बढ़ गया। भाई क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो ठीक है, तो ये रहा, मतलब ये साइज पे डिपेंड नहीं कर रही और आपकी शेप पे डिपेंड, शेप, अब शेप देखिए, शेप पे कैसे डिपेंड नहीं करती। अगर इसी चार्ज को मैं एक स्फीयर के अंदर रख दूं तो ये आपका भाई स्फीयर है, ठीक है, ये आपका स्फीयर है, क्लियर, ये आपका स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। तो ये आपका स्फीयर में चार्ज रख दिया मैंने कितना, प्लस स्फीयर मतलब क्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। तो ये चार्ज रख दिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी, क्लोज सरफेस की वजह से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कोई भी आप रैंडमली शेप ले लो, इसकी चार्ज कितना है, ये वाला, इसकी वजह से फ्लक्स कितनी होगी, दैट इज अगेन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए, ये शेप कौन सी है, ये शेप कौन सी है, ये शेप कौन सी है, अलग अलग शेप है, बट फ्लक्स इन तीनों की क्या है, सेम है। तो मतलब यहाँ पे जो फिफ्थ प्रॉपर्टी हम बात कर रहे थे, आपको डिफरेंट केसेस में समझाने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट ड्यू टू क्लोज सरफेस, ड्यू टू क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, डज नॉट depends upon its shape and
ये साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करती, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन चार्ज enclosed by क्लोज्ड सरफेस। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? चार्ज इंक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। ये किसी शेप किसी साइज पे ऑब्जेक्ट के डिपेंड नहीं करती, ओनली ऑन डिपेंड्स अपॉन चार्ज, कितना चार्ज उसके अंदर इंक्लोज्ड रखा हुआ है। तो ये था हमारा कुछ केसेस जो हमने डिस्कस किए। गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बेसिक्स है ना। अब जो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे वहां पे हम समझेंगे कि डिफरेंट शेप्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे, अच्छा एक बात, सबसे पहला एक्सप्रेशन हम इसका करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो हमने पहले किया था ना के क्यू बाय आर स्केल, वो हम डायरेक्टली गॉस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ के फिजिक्स, सरप्राइज हो जाओगे कि यार क्या हो रहा है, कितना मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है आपके। ठीक है, तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड हम पीछे करके आए थे ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी पॉइंट चार्ज की, सिंगल चार्ज की वजह से, उसकी वजह डाइपोल की फाइंड की है ना, न्यूमेरिकल्स किए बहुत अच्छे। तो फिर हम यहाँ पे अब गॉस थ्योरम से उस एक्सप्रेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो करेंगे हम। तो अभी मोर इंटरेस्टिंग ये है कि आप इससे ना गॉस थ्योरम से आप कूलम्स लॉ भी ड्राइव कर सकते हो, जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपका, तो ये भी ड्राइव कर सकते हो, ये भी ड्राइव करेंगे हम। ठीक है, तो उसके बाद चलेंगे न्यू एप्लीकेशंस पे। ठीक है, तो अभी आप इसको गॉस थ्योरम को अच्छी तरीके से समझिए, स्टेटमेंट हो गया इसका, और गॉसियन सरफेस क्या है, गॉस थ्योरम क्या है, और आपका इसका स्पेशल केसेस जो किस किस केस में ये जीरो कैसे किस पे डिपेंड करती है, हमने ये समझ लिया। अब आप इसको अच्छे तरीके से समझिए, तब हम नेक्स्ट छोटे छोटे जो आर्टिकल्स एंड डेरिवेशन वो स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन स्टे एट होम, गुड लक। और हमारा चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कीजिए, और अपना वीडियोस को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगे तो, और शेयर कीजिए। गुड लक, थैंक यू, बी सेफ, थैंक यू।